जो कि हम पहले सोचते नहीं थे, अभी हम इजीली कर सकते हैं। फाइन, तो ये कुछ उसके एप्लीकेशन है। फिर डिजिटल रीजनिंग में बिग डेटा यूज़ हो सकता है। फिर आपका स्टाफिंग ऑप्टिमम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कैसे कि मुझे पता है कि मॉल है तो सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ हो गई मेरे स्टोर पे, तो मैं उस दिन ज़्यादा स्टाफ रखूँ, बाकी वीकडेज में इतनी नहीं होगी तो मैं उसमें कम रखूँ, तो वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ बेस्ड ऑन बिग डेटा एनालिटिक्स। या बिग डेटा कैसे किया मैंने, कि मैं ये देख रही हूँ कि पिछले 1 महीने मैंने पूरा स्टडी किया, ऑब्जर्व किया कि कितने कस्टमर सुबह 9 से 2 में आते हैं, कितने कस्टमर 2 से 8 में आते हैं, कितने 8 से 10 में आते हैं, तो मैं उसके हिसाब से मेरे स्टाफ को रीऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। 1 महीने का पूरा डेटा इकट्ठा करूँगी और मैं स्टडी करके एक मॉडल तैयार कर दूँगी। सो दैट इज़ पॉसिबल with the help of big data. So that is one application area. Then inventory timeline analysis. Inventory timeline analysis कैसे करेंगे हम, कि मुझे कितना स्टॉक में रखना है, कितने टाइम में मुझे कब कब कितने की ज़रूरत होती है। यदि मेरा मंथ जनवरी है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, फरवरी है तो क्या रहेगी, तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन फाइंड आउट माई पैटर्न फॉर द लास्ट 2-3 years एंड देन आई कैन डिसाइड हाउ मच इन्वेंट्री आई हैव टू कीप इन माई स्टॉक। तो ये सारा का सारा ये भी बिग डेटा का आपका एक एप्लीकेशन है। फिर आप ट्रैफिक रूट जो डिसाइड करते हैं कि मैं कौन सा ट्रैफिक रूट लूँ, आप जैसे ही गूगल ऑन करते हो आपका पूरा का पूरा रूट दिखा देता है, कौन सा रेड है वो ये भी दिखा देता है, ये रेड है तो यहाँ पे ट्रैफिक हाई है, तो वो और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही वो ट्रैफिक हाई दिखाता है। तो यानी कि वो भी उन्होंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है कि कहाँ कहाँ पे कब कब ट्रैफिक हाई होता है, तो बेस्ड ऑन दैट वहाँ पे वो आप वो रास्ता लोगे या नहीं लोगे वो भी डिसाइड कर सकते हो यूजिंग बिग डेटा मीन्स प्रीवियस डेटा। आपको पूरा का पूरा गूगल उस तरह से मैप करके देगा। फिर आप कस्टमर से अपना फीडबैक लेते हो, वो तो मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन को कैसे पता चलता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या इवन हम खरीदने जाएं तो हमें कैसे पता, हम देखते हैं 4 स्टार है 5 स्टार है, फीडबैक देखते हैं कि कितने फीडबैक में क्या मिला है, प्रोडक्ट का कैमरा, इवन मोबाइल लेना है तो उसका कैमरा अच्छा है कि नहीं है, फिर उसका हीटिंग टाइम कितना है, उसकी बैटरी कितनी है। तो बेसिकली हम क्या किस बेस पे डिसीजन ले रहे हैं एज ए यूज़र। कंपनी तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या जो भी कंपनी है वो तो दे रही है प्रोडक्ट, लेकिन हम कौन से बेस पे खरीद रहे हैं, बेस्ड ऑन फीडबैक, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय अदर्स। सो बेसिकली बिग डेटा हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। तो बिग डेटा का सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है वो है डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्शन करना, फोरकास्टिंग करना, किसी सिस्टम को एनालिसिस करके उसके फ्यूचर को देखना कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, हमारी सेल्स, यदि बिजनेस की बात करूं तो सेल्स इंप्रूव हो, एज ए फैकल्टी बात करूं तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये सारी चीज़ों में बिग डेटा हेल्पफुल है। होप आई एम, और ऐसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है बिग डेटा की, ये तो मैंने आपको बस थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस की, और मेरी तरफ से इतना ही। तो मैं जस्ट रिकॉल कर देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। पहले हमने समझा कि जैसे अमेज़ॉन कैसे यूज़ करता है, फिर हमने ये देखा कि एज ए फैकल्टी हम कैसे यूज़ करते हैं वो सिस्टम बिग डेटा को। फिर हमने बात की कि डेटा क्या होता है, डेटा से इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज मिलती है, और नॉलेज से इंटेलिजेंसी मिलती है। फिर हमने देखा कि 3 तरह का हमारा डेटा होता है, क्योंकि वही बेस है, बिग डेटा का बेस तो डेटा ही है। तो 3 तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा जो एक तरह से फिट हो जाता है, दूसरा डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड, ना वो पूरा फॉर्मेट में है ना वो अनफॉर्मेटेड है, और अनस्ट्रक्चर्ड कंप्लीटली अनफॉर्मेट है, जो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, सेंसर डेटा है, वो सारा का सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो आज के दिन आप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की कि बिग डेटा क्या होता है। बिजनेस इंटेलिजेंसी ग्रुप बना था 20-25 साल पहले ये टर्म आई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि सारा का सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हमारी डिवाइसेस हमारे हाथ में होती हैं, हमारा मोबाइल, उससे ही हम कितना सारा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे 3V बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स में आपको 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, बट फंडामेंटल 3 ही हैं, वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड वैरायटी। दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ बिग डेटा। जहाँ से वॉल्यूम बढ़ा है, डिवाइसेस बढ़ी हैं, यूजर्स बढ़े हैं, वेलोसिटी बढ़ी है, स्पीड बढ़ गई है, डेटा की यूसेज हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको पूरा दिन में, उससे डेटा क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपका वैरायटी तो मैंने बात की है आपको। फिर हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर और उसके एप्लीकेशन। आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ बिग डेटा कि बिग डेटा होता क्या है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। जय हिंद।